हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एंड सिर्फ मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन किए थे और ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी थी। इसमें एक क्वेश्चन केवल बचा है, वो कराने के बाद में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक करवाने वाला हूं। देखिए, ये प्रश्नावली टीचर लोग छोड़ देते हैं, मैंने यूट्यूब पे भी देखा है कि कोई जल्दी करवाता नहीं है, बट बहुत अगर देखा जाए तो बहुत दम है इन क्वेश्चनों में। अभी तक जो आपने किया है 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 एक्सरसाइज, ठीक है, उन सबका निचोड़ है इसमें। ठीक है, इसमें आप अपने आप को तौल सकते हो। आप इसका क्वेश्चन लगाइए, अगर आपसे हो रहा है तब तो आपने मेहनत की है, वरना आप केवल टाइम पास किए हैं। ठीक है, तो आप अपना इसमें टेस्ट भी ले सकते हैं। इन क्वेश्चनों में दम है। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनसे ये हार्ड है थोड़ा। ठीक है, बड़े लाजवाब क्वेश्चन है इसमें, तो बड़ा मज़ा आएगा करने में ये प्रश्नावली। तो पहले एक क्वेश्चन बचा हुआ है 3.6 का, लास्ट ये हम देख लेते हैं, उसके बाद में आते हैं प्रश्नावली 3.7 पे। ठीक है, तो आइए, इसमें प्रश्न कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, देखो, रूही नाम की कोई लड़की है, ठीक है, वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस मतलब 300 किलोमीटर दूरी अपने घर पे जाने के लिए कुछ दूरी तो वह रेलगाड़ी से जाती है पहले, फिर कुछ दूरी बस से जाती है। आगे देखो, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और जो बची हुई है दूरी वह बस से तय करती है तब उसे 4 घंटे समय लगते हैं। आगे कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ज्ञात करना है, जो क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी एवं बस की चाल। तो जो हमें ज्ञात करने के लिए बोलेगा हम उसे हमेशा मानेंगे। ठीक है, तो आइए मानते हैं हम। ये प्रश्न नंबर है हमारा 2 का थर्ड पार्ट, प्रश्न नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट है हमारा। तो हम मानते हैं, क्या मानेंगे प्यारे, हम उसे हमेशा मानते हैं जो हमसे प्रश्न में पूछता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जो होती है ना, हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में लिखी जाएगी। ठीक है, और तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। हमने माना है कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब आगे देखिए, कुल दूरी भी दे रखी है, ये भी लिख लो आप। कुल दूरी ये कितनी है? 300 किलोमीटर। ठीक, अब देखो यहाँ समझो कि मान लीजिए यहाँ पे है कौन, रूही जी। मान लीजिए यहाँ पे ये रूही है, ठीक है, और यहाँ पे है उसका घर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। कितनी? 300 किलोमीटर। तो देखिए, प्रश्न में पहले कह रहा है ना कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अब इसमें से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है। कितना? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से जा रही है, और 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा। तो शेष मतलब
300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से जाएगी। अब 300 में से 60 निकाल दो तो जो दूरी बचेगी वह दूरी रूही किससे, बस से तय करेगी। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ तक की 60 किलोमीटर दूरी ये ट्रेन से की। अब बची हुई दूरी तो बचेगी कितना, 300 में से 60 निकल जाएगा तो जो दूरी बचेगी वो बस से तय करेगी रूही। ठीक है, तो ये समझ में आया। 300 किलोमीटर जाना है रूही को, 60 किलोमीटर पहले रेलगाड़ी से जा रही हैं, बाकी बची हुई दूरी बस से जा रही हैं। ठीक, और नेक्स्ट कह रहा है, अभी ये समझिए, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये कहानी समझ में आ गई तो मज़ा आ जाएगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो फिर आगे कंडीशन कह रहा है, आगे की कंडीशन ये है। अच्छा, इसमें समय कितना लगता है, समय तो इसमें लगेगा कितना, 4 घंटे, 4 आवर इस कंडीशन में। और सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन कह रही है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। तो पहले ये ट्रेन से कितना जा रही हैं, ये दिवा 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से। अब ये 100 किलोमीटर जा रही हैं रेलगाड़ी से, और शेष यात्रा ये कर रही हैं, जो बचेगी और दूरी वो किससे, बस से तय करेंगी। तो बचेगी कितना, अब 100 किलोमीटर निकल जाएगा 300 किलोमीटर से, 300 किलोमीटर जाना है। तो देखो जैसे आपको अपने घर से स्कूल जाना है और आपके घर से स्कूल है 10 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर आप मान लीजिए आपके पापा आपको अपने बाइक से 5 किलोमीटर छोड़ रहे हैं और वहाँ से वो अपने ऑफिस के निकल जा रहे हैं। तो 10 किलोमीटर से टोटल दूरी आपके घर से स्कूल तक की 10 किलोमीटर है। तो जब 5 किलोमीटर आपको पापा छोड़ रहे हैं तो आपको कितनी दूरी पैदल चलनी पड़ेगी। तो 5 किलोमीटर तो आप बाइक से जा रहे हो और 5 किलोमीटर उस 10 किलो टोटल दूरी से आप माइनस कर दोगे अगर, तो कितना, 10 में 5 जाएगा 5, इसका मतलब 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी समझ में आई। अब देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रश्न अब तक मेरा प्रश्न हो जाता, लेकिन तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। कॉन्सेप्ट अगर समझे रहोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आए उड़ा दोगे, सीधा गर्दा कर दोगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझो। तो 100 किलोमीटर तो ये जा रहे हैं रेलगाड़ी से, बची हुई दूरी बचेगी कितना, 300 माइनस 100, 300 माइनस 100। अब ये शेष बची दूरी ये बस से तय करेंगी। ठीक है, ये ट्रेन से, ये बस से, ये ट्रेन है, ये बस से है। ठीक, और समय कितना लग रहा है इसमें 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो मतलब 4 घंटे तो लगते थे इस कंडीशन में, अब जब ऐसी कंडीशन होगी तो 10 मिनट और लगेंगे। तो मतलब 4 आवर प्लस 10 मिनट, इसमें इतना समय लगेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं प्रश्न पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। हाँ, उससे पहले एक फॉर्मूला भी आप जान लो कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ये बचपन वाला आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे हम। तो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट शर्त क्या है कि 300 किलोमीटर दूरी तय करनी है। कितना, 300 किलोमीटर, जिसमें से 60 किलोमीटर किससे जा रही हैं रूही, रेलगाड़ी से। बची हुई यात्रा वो किससे तय कर रही हैं, बस से। तो उन्हें 4 घंटे समय लगते हैं। कितने घंटे समय, 4 घंटे। तो समय कितने लग रहे हैं, 4 घंटे। तो ऐसे हम लिख लिए 4। और दूरी कितनी, दूरी है पहले देखो फर्स्ट कंडीशन में कब, रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी से जा रही हैं 60, कितना, 60 किलोमीटर। तो ये तो हो गई दूरी। और चाल कितनी, तो चाल हमने मानी है कितना, x, कितना, x, रेलगाड़ी की चाल। ये रेलगाड़ी है ना, ट्रेन।
तो इसकी चाल कितनी हमने मानी है x, तो ये रेलगाड़ी के लिए हो गया। रेलगाड़ी से कितना 60 किलोमीटर तय करती है ना, तो रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा और वो क्या नाम दूरी कितना 60 किलोमीटर। अब देखिए, अब इसी में जुड़ा हुआ है क्या, बस की कहानी। तो बस की क्या कहानी है, अब इसमें शेष दूरी जो है बस से तय करती है, तो शेष दूरी मतलब 300 में से 60 को माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो दूरी बस से तय करेगी रूही। तो जब 300 में से 60 निकालोगे तो कितना बचेगा, 240 बचेगा। तो 240 किलोमीटर रूही बस से यात्रा तय कर रही है। तो दूरी 240 किलोमीटर और चाल रेलगाड़ी बस की चाल कितनी मानी हमने, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां हो जाएगा y, ठीक। और ये समय कितना 4 घंटे लग रहे हैं, समय 4 घंटे। तो देखिए फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किए हैं हम, अपने मन से कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रेलगाड़ी वाला और ये था हमारा बस वाला कॉन्सेप्ट। तो दोनों को मिला करके तब 4 घंटे समय लगे हैं ना, तो इसलिए हमने जोड़ दिया है, अलग अलग नहीं किया, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोग केवल इतना ही पार्ट एक बार में किए थे ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, लेकिन इसमें दोनों जुड़ा हुआ है ना, दोनों कहानी एक साथ है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट ये रहेगा। अब सेकंड शर्त क्या कह रही है वो देखो, सेकंड शर्त ये कह रहा है कि रूही 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है यात्रा। कितना, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती हैं। तो रेलगाड़ी की ये क्या नाम दूरी 100 किलोमीटर और दूरी बटे चाल कितना है रेलगाड़ी की x, तो x हो जाएगा प्लस शेष यात्रा बस से तय करती हैं। तो शेष कितना बचेगा, 300 किलोमीटर टोटल दूरी, जिसमें से 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से जा रही हैं, तो बचेगा कितना, 300 माइनस 100 बराबर 200। तो 200 किलोमीटर बस से तय करेंगी। तो बस की चाल कितनी मानी हमने, y मानी है, तो यहाँ y हो जाएगा। और ये जो है वो 4 घंटे तो पहले लगते थे, लेकिन अब 10 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो ये 4 आवर प्लस 10 मिनट। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो इधर कि ये 4 घंटे और प्लस 10 मिनट, तो इसको हम मिनट को जो है वो घंटे में बदलेंगे, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 60 से भाग दिया जाता है। तो ऐसे जब भाग दोगे 60 से, तो 10 कम 10 और 10 छंग 60, तो 4 प्लस 1/6। अब ये सिंपली आप क्या करो, एक फ्रैक्शन सॉल्व कर लो, 6 हो जाएगा एलसीएम, 6 6 24 1 25, 25/6 आ जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे, 25/6, 25/6, ठीक। अब क्या करो, इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक। अब ये आप कर सकते हो। अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 में फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत जितने प्रश्न किए थे इसी कॉन्सेप्ट वाला था। पहले इसे हम रैखिक समीकरण युग में परिवर्तित करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है इसलिए रफ करना पड़ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, देखो आगे कहानी मेरी जुबानी। सबसे पहले क्या करते हैं हम, रैखिक समीकरण युग में परिवर्तित करने के लिए मानते हैं हम, और मानते क्या हैं, जो दोनों के पास होता है। तो x यहाँ भी है 1/x, यहाँ भी है 1/x। कैसे हैं, देखो 60 और बटे x को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 60 गुणे 1/x, ठीक है। तो 1/x यहाँ भी है, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट एक ही हैं। ऐसे यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/y, यहाँ 1/x, तो 1/x दोनों में है और 1/y दोनों में है, ठीक। तो कर लो, मान लो आप। अब हम मान रहे हैं, माना 1/x बराबर a, ठीक। आप कुछ भी मान सकते हो, p q u v a b c d कुछ भी मान लो, मतलब x और y को छोड़ करके, x y क्योंकि यहाँ भी दे रखा है तो x y को छोड़ करके आप कुछ भी मान लो।
तो हम इसे समीकरण नंबर नाम दे रहे हैं 3, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब 1/y बराबर इसको मान रहे हैं हम b, इसे समीकरण नंबर 4 नाम दे रहे हैं। अब 1/x के जगह हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे a और 1/y की जगह रखेंगे b। तो रखिए, तो ये हो जाएगा 60a और ये हो जाएगा प्लस का 240b और बराबर में 4। अब यहाँ से अगर आप लेना चाहें तो 60 कॉमन ले लो, 60 अगर कॉमन ले लेंगे तो a बचेगा। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, जो संख्या कॉमन ले जा रही है ना उसका मतलब होता है कि हम उस संख्या से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 60 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 60 पूरा आ गया और ये कितनी बार 60 चौका 240, 4b बराबर में 4। अब ये a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 4 अपान ये इधर नीचे आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 15 चौके 60, 15 में कटेगा तो ये हो जाएगा 4 कम 4, 15 चौके 60। तो a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 15, इसे समीकरण नंबर नाम दे दो आप। ये 4 हो चुका 5, समीकरण नंबर 5, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको आ ही गया था, पीछे बहुत प्रश्न किए थे हमने, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ अब, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब ये मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो रखिए 100 और ये हो जाएगा 1/x की जगह a, तो 100a और प्लस में 200b और इज इक्वल्स टू 15/6। अब यहाँ से अगर आप चाहो तो 100 कॉमन ले सकते हो, ले लो। 100 कॉमन लिए हम तो बचा क्या, a प्लस 2b और इज इक्वल्स टू 15/6, ठीक है। अब देखो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 15/6 और ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इसे आप लिख लो इंटू में 100। तो 25 कम 25, 25 चौका 100, तो a प्लस 2b बराबर 1/6 चौक 24, 1/24। समीकरण नंबर नाम दे दो इसे, 5 हो चुका 6, समीकरण नंबर 6। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 5 व 6 को सॉल्व करेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से, ठीक, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से सॉल्व करिए। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, चर के गुणांकों को बराबर करते हैं। अगर वो पहले से बराबर हैं तब तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बराबर कर सकते हैं। तो देखिए a का गुणांक यहाँ 1 है, क्योंकि 1 तो सबके साथ में रहता है ना इनटू में, और यहाँ भी 1 है इनटू में, तो गुणांक तो बराबर हैं। उसके बाद में हमें ये देखना है कि साइन, चिन्ह इसका एक जैसा है दोनों का या अलग अलग है। तो देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है चिन्ह मतलब प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस हैं। तो जब गुणांक बराबर होने के बावजूद दोनों के साइन जो है प्लस प्लस रहें, एक जैसे रहें, तो हम हमेशा समीकरणों को क्या करते हैं, घटाते हैं। ये 2 लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। जैसे गाना याद रखते हो ना भोजपुरी, वैसे इसको भी याद रखना। करिए, लिखिए आप समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 से समीकरण नंबर 6 को घटाने पर, घटाइए। तो समीकरण नंबर 5 क्या है, a प्लस 4b, a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 1/15। घटा रहे हैं हम क्या, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1/24। घटा रहे हैं ना, इसलिए चिन्ह को बदलना पड़ेगा, माइनस माइनस, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। नीचे वाला देखते हैं, ऊपर वाला नहीं। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए, खल्लास, काम खत्म। 4b में से 2b माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 2b इज इक्वल्स टू, अब ये 1/15 में से 1/24,
तो 1/15 से माइनस करेंगे 1/24, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए, इसे अगर चाहो आप तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, 3 5 3 5 15 3 8 24, यहाँ से 1/3 आप कॉमन ले लो, ठीक है, उससे आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/8, ठीक है। तो 1/3 बराबर, अब इसे आप क्या करो, एलसीएम ले लो 5 और 8 का। तो 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 पंचे 40, 5 और 40 40 होगा, ठीक। तो 5 और 40 8 बार जा रहा है, 8 कम 8 माइनस 8 पंचे 40 5 5, ठीक है। तो 1/3, 8 में 5 जाएगा 3/40, ठीक है। तो ये 1/3, अब इंटू में 3/40, तो 3 से 3 कैंसिल, ये 1/40 आएगा, ठीक। यहाँ पर आपको गलती हो सकती थी 15 और 24 का एलसीएम निकालते समय, इसलिए कॉमन ले लिया, इससे थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। तो 1/40 आएगा, कितना, 1/40। अब b इज इक्वल्स टू 1/40 और ये 2 इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये b इज इक्वल्स टू 40 दूना 80, 1/80, b का मान आ गया 1/80। अब हमें क्या करना है, a का मान निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, b का मान उठा करके चाहे समीकरण नंबर 5 में रख दो आप, चाहे समीकरण नंबर 6 में रख दो। तो हम समीकरण नंबर 5 में रख रहे हैं b का मान, तो रखिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5 में रखने पर रखिए, a प्लस 4 इंटू 1/80 इज इक्वल्स टू 1/15। तो ये देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0, तो ये क्या हो गया 1/20। तो a बराबर 1/15, इसे इधर रखो और ये इधर जाएगा तो माइनस 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 और 20 का आप एलसीएम निकालो, कितना होगा, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 60 होगा एलसीएम इसका, ठीक। और 15 चौके 60, 4 बार जा रहा है, तो 4 माइनस 20 तिया 60, 3। तो a बराबर 4 में 3 जाएगा, 1/60, a का मान आ गया 1/60 और b का मान आया 1/80। अब हम इसको उठा करके समीकरण नंबर 3 व 4 में रख देंगे, बस यहाँ से x और y का मान निकल आएगा। और हमें निकालना भी यही है, x और y का मान ही तो निकालना है, जो मानते हैं हम उसी का तो मान निकालते हैं। तो माना किसे हमने, माना है x और y, तो मान भी तो इसी का निकलेगा। तो रखिए आप इक्वेशन नंबर 3 में 1/x इज इक्वल्स टू 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x का 1 में करोगे तो x इज इक्वल्स टू 60 का 1 में करोगे तो 60, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60, और y का तो क्या करेंगे 1/y इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी आई है 1/80, तो रखिए 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y का 1 में किए तो y और 80 का 1 में किए तो 80, तो y इज इक्वल्स टू 80। दिस इज योर फाइनल आंसर। x का मान आया 60, y का मान आया 80, ठीक है। तो अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं सुनहरे अक्षरों में, मोती जैसे अक्षरों में। मैं तो भाई लिख नहीं पाता मोती जैसे अक्षरों में, आप ही लिख दीजिए अगर आप लिख पाते हों तो लिखिए, अतः रेलगाड़ी की चाल कितना, रेलगाड़ी की चाल माना था x और x का मान आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये आप लिख दो, बस हो गया। तो इतने प्यार से मैंने आपको समझाया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट आपको दिखे जहां आपको दिक्कत हो, समझ में ना आए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है।
लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश किया था कि आपको कोई भी इसमें संदेह ना रहे, बिल्कुल भी कोई ऐसा प्लस माइनस तक का ना मिले कि जहां आपको ये लगे कि हाँ ये कैसे हो गया, सोचने पर आप मजबूर नहीं हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके नोट कर लो। तो अब हमारी प्रश्नावली 3.6 पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। मैंने एक एक प्रश्न कराया आपको। अब बात करते हैं प्रश्नावली 3.7 A6 की। ठीक है, तो ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बड़े लाजवाब क्वेश्चन है इसमें, पूछो ही मत, दिल खुश हो जाएगा लगाते समय। तो करिए। इसमें प्रश्न नंबर 1 है हमारा, देखिए क्या कह रहा है। इसमें दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु याद कीजिए। देखिए 2 मित्र हैं, ठीक है, बहुत गहरी दोस्ती है उनमें। ठीक है, 2 मित्र अनी और बीजू, एक का नाम है अनी और दूसरे का नाम है बीजू। तो इनकी आयु में अंतर है 3 वर्ष का, मतलब एक दूसरे से 3 वर्ष में, मतलब 3 ही वर्ष के छोटे बड़े हैं एक दूसरे से। अनी के पिता धर्म, अनी के एक पिताजी हैं, उनका नाम है धर्म। तो धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। देखिए मैं लिखता हूँ फिर ज़्यादा समझ में आएगा आपको। हम देखिए करना क्या है इसमें, अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो जो प्रश्न में पूछे ज्ञात करने के लिए उसे हम हमेशा मान लेते हैं बबुआ। तो मानिए, माना अनी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा बीजू ही हैं, हाँ बीजू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, हमने माना कि अनी की वर्तमान आयु प्रेजेंट टाइम में अनी x वर्ष के हैं और बीजू जो हैं प्रेजेंट टाइम में y वर्ष के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। फर्स्ट शर्त कह रही है कि 2 मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दोनों की आयु में अंतर है 3 वर्ष का। अब देखिए एक शब्द हमेशा आप याद रखना कि अगर मैथ में आपको अंतर शब्द मिले ना तो समझ लीजिएगा कि हमेशा माइनस की बात हो रही है। अंतर जहां आएगा वहां हमेशा माइनस किया जाएगा। तो इनकी आयु में अंतर है, तो एक की आयु है x और दूसरे की आयु है y। तो इनमें 3 वर्ष का अंतर है। कितना? 3 वर्ष का। तो मतलब अंतर हो रहा है, मतलब माइनस होगा और ये 3 के बराबर होगा। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 1। यहाँ से देखो खेल खेल में बातों बातों में आपको एक समीकरण मिल गया। ठीक है, आगे देखो, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी। सेकेंड शर्त है क्या? अनी के पिता धर्म की आयु, तो लिखिए आप धर्म की आयु कितनी है? धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी। अनी की आयु कितनी है? अनी की आयु हमने माना है x वर्ष, तो इनकी 2 गुनी। तो मतलब अनी इस समय 5 वर्ष के हैं। तो अगर पूछा जाए कि उनका भाई जो है अनी से बड़ा भाई, उनका अनी से 4 गुना बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा कि अनी तो कितने 5 वर्ष के हैं और उनका बड़ा भाई उनसे 4 गुना बड़ा है। तो गुना का मतलब होता है गुणा, तो इसमें हो जाएगा 4 का गुणा, तो ये मतलब 20 वर्ष का है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है कि अनी की आयु
x वर्ष है तो उनके पिता की आयु इनसे 2 गुनी है, तो मतलब कि ये 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x। आगे देखिए, आयु की 2 गुनी, और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। तो कैथी की आयु कैथी की आयु जो है वो देखिए, पहले बीजू की आयु जो है वो अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। तो किसके? कैथी की आयु की 2 गुनी, तो गुणा किसमें होगा? कैथी की आयु में होगा, 2 से गुणा। वो किसके बराबर? बीजू की आयु के बराबर होगी। बीजू की आयु कितनी मानी हमने? y, तो ये कितना बराबर होगा? y के बराबर होगा। अब देखिए यहां से आप क्या करिए, कैथी की आयु, इसे आप ऐसे लिख लीजिए y/2, ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखो, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अब देखो यहां से एक समीकरण और मिल जाएगी कि धर्म और कैथी की जो आयु का अंतर है, दोनों की एज डिफरेंट, वो 30 वर्ष का है। तो धर्म की आयु कितनी है? 2x, और कैथी की आयु है y/2। इनकी एज में डिफरेंट है 30 वर्ष का, तो ये 30 वर्ष के बराबर होगा, और अंतर शब्द दिख रहा है इसलिए यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप नाम दे दो क्या? समीकरण नंबर 2। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2। बस अब क्या, सारी समस्या यहीं तक थी समीकरण बनाने में, आगे तो कुछ है ही नहीं कहानी। समीकरण सॉल्व कर लो आप। किस विधि से सॉल्व करोगे? विलोपन विधि? हाँ लगा दो, विलोपन विधि लगा दो, विलोपन विधि लगा दो भाई। विलोपन विधि, विलोपन विधि बाई एलिमिनेशन मेथड। उसके लिए क्या किया जाता है? चर के गुणांकों को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए चर x का गुणांक तो 1 है, जहां कोई संख्या नहीं लिखी रहती वहां 1 रहती है भाई। तो x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक 2 है। तो अगर हम इसको 2 बनाना चाहें तो क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करके हम इसे बराबर कर लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करके समीकरण नंबर किससे? 2 से घटाने पर। पहले तो समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे, फिर समीकरण नंबर 2 से घटाएंगे। तो घटाएंगे समीकरण नंबर 2 से, इसलिए आप इसे ऊपर लिख लो। वैसे इसमें चाहे आप इसे ऊपर लिखो, इसे ऊपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तो लैंग्वेज के हिसाब से सही यही रहेगा ना। 2x माइनस y/2 इज इक्वल्स टू, अच्छा एक मिनट, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। इसे देखो, आप इसे थोड़ा और आगे सॉल्व कर लो यहाँ, ताकि यहाँ आपको सरलता हो जाए। क्या कि ये 2x माइनस का y/2 इज इक्वल्स टू 30 है ना। तो इसे आप एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 जा 4x, ये हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल्स टू ये 2 0 2 3 जा 6 60। ठीक है, तो थोड़ा सा आप आगे लिख लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 ना मान करके आप समीकरण नंबर 2 इसे नाम दो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 मानिए आप। अब देखो, अब तो x का गुणांक 4 हो गया है और यहाँ क्या हो गया है? x का गुणांक 1। अगर गौर करो आप तो समीकरण नंबर 1 और 2 में y के गुणांक बराबर हैं और इनके चिन्ह भी एक जैसे हैं, माइनस माइनस। तो केवल अगर आप घटा दो तो काम बन जाएगा। तो हम क्या कर दे रहे हैं? केवल घटा दे रहे हैं, अपना काम और सस्ते में हो जाएगा घटाने पर। तो केवल घटा दो, x
माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और घटा रहे हैं हम 4x माइनस का y इज इक्वल्स टू 60। घटा रहे हैं ना, शब्द प्रयोग किया है घटाने पर, लिख लो आप घटाने पर, तो घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ माइनस था प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो 4x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, वो भी माइनस में। क्यों? क्योंकि 4x बड़ा है, x छोटा है, तो हमेशा चिन्ह बड़े वाले का लगाया जाता है। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस वाई ये प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अब ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 57। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, x इज इक्वल्स टू अपॉन में 3, तो 19 या 57, 19, तो x इज इक्वल्स टू 19। और अभी y की वैल्यू चाहिए, उसके लिए आप इसको उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो रखिए समीकरण नंबर 1 में। दिख रहा है आपको? 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ, हाँ दिख रहा है। तो रखिए समीकरण नंबर 1 में, रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। x की वैल्यू आई है 19, तो 19 माइनस का y इज इक्वल्स टू 3, तो y को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा प्लस का y और ये इधर आएगा हो जाएगा माइनस का, तो 19 में से जब 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 60 और y, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू 16। तो हमने माना था कि अनि की वर्तमान आयु x वर्ष, x का मान आया 19, तो अतः अनि की वर्तमान आयु 19 वर्ष है और बीजू की हमने मानी थी वर्तमान आयु y वर्ष, y का मान आया 16, अतः बीजू की वर्तमान आयु कितना, 16 वर्ष है। तो आप लिख दो कि अतः अनि की आयु x का मान आया है कितना, 19 वर्ष है तथा बीजू की आयु 16 वर्ष है। ठीक है, अनि की आयु 19 वर्ष और बीजू की आयु 16 वर्ष है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। कितना छोटा क्वेश्चन है, बस केवल भाषा समझनी थी आपको। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज जो 3.7 स्टार्ट हुई है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें ये एक्सरसाइज आप लोग छोड़ना मत। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये लगाओगे ना, बड़ा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो गणित अगर आपको वास्तव में पढ़नी है तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझना और क्वेश्चन को आप खुद भी प्रैक्टिस करना। और अगर केवल आप मैथ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, सिलेबस ख़त्म करना चाह रहे हैं, तब तो भाई कोई बात नहीं, तब हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर वास्तव में आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत मज़ेदार है। आप इसके प्रश्न ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसके ये प्रश्नावली समाप्त होने के बाद में हम आपको अदर बुक के भी मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, बहुत मज़ेदार पढ़ाई होने वाली है। मैथ का तो आप एकदम टेंशन छोड़ दो, और चिंता करनी हो तो अदर सब्जेक्ट की करो, लेकिन मैथ की छोड़ दो टेंशन। अब भाई आपका आपके साथ हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।